हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। जैसा आप देख रहे हैं, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसमें बहुत सारी चीजें देखा है, बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें, जहां जिसका यूज हमें आगे करना है। उसी तरह से आज जो वीडियो में हम देखेंगे वो ये चीजें हैं, अब तक हमने जितना पढ़ा है उसी में से आगे कंटिन्यू करेंगे छोटी सी कॉन्सेप्ट पे, जहां पे क्वेश्चन, जहां से प्रीक में क्वेश्चन उठाता है या पहले भी उठा रखा है, हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा था कि जनरली हमारा जो थीटा होता है 0 से 90 डिग्री या 0 के बराबर और 90 डिग्री के बराबर, इतना ही में घुमाता है क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछता है जनरली इतना ही में पूछता है। फॉर्मूला भी 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, यहीं पे बात करता है वो। आज हम देखेंगे इसी एंगल पे 0 से 90 के बीच में जो साइन और कॉस कैसे कैसे वैरी करता है। जैसे आपसे सवाल पूछ देगा कि अल्फा और बीटा दो एंगल है जहां अल्फा लेस देन बीटा है, और ये भी दे देगा कि अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री है। 45 कर दे रहा हूं मैं, 45 डिग्री है। आपसे पूछ देगा साइन अल्फा लेस देन साइन बीटा, साइन अल्फा लेस देन कॉस बीटा, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि इसमें से कौन कौन सा ट्रू है। हालांकि उसमें एक ही ट्रू रखेगा, लेकिन इसमें से मैं बोल रहा हूं कि इसमें से कौन कौन सा ट्रू है। तो आप कैसे इसको समझेंगे, ये चीज हम डिस्कस करने वाले। इस तरह क्वेश्चन उठाया है पहले। तो देखिए, जब आप बात करते हैं, आप ध्यान दिए होंगे, जब साइन और कॉस का जब आप ये कर रहे होंगे, एंगल पे बात कर रहे होंगे, तो आपको याद होगा 45 डिग्री पे जाने के बाद साइन और कॉस दोनों का मान बराबर हो जाता है। मतलब अगर ग्राफ पे हम बात करें, साइन के ग्राफ पे, तो साइन 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये 180 डिग्री हो गया। आपको पता है साइन 0 0 होता है, साइन 90 कितना होता है 1, और साइन 180 0 फिर से हो जाता है। अब कॉस की बात करते हैं, तो कॉस क्या होता है, ये आपका हो गया 90 डिग्री, चलिए इसी को 90 कर दे रहा हूं, और ये आपका 180 डिग्री। तो साइन 180 कितना हो जाता है -1, यहां पे आ जाएगा, और ये 1। अब आप देखिए, ये जो पॉइंट जहां पे दोनों काटा, ये वही पॉइंट है जहां पे 45 डिग्री का, जहां पे क्या होता है साइन और कॉस दोनों बराबर होता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही एक्स एक्सिस मतलब क्या हो गया एंगल, अब वाई एक्सिस मतलब वैल्यूज, जो साइन या कॉस या टैन का जो वैल्यू जाएगा। आप ध्यान से देखिए, जैसे ही आप यहां से बढ़ने की कोशिश करते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ जैसे ही 0 से बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप देख रहे होंगे 0 से 45 डिग्री तक पहुंचने के दरमियान, 0 से 45 डिग्री के बीच में साइन आपका नीचे है जबकि कॉस आपका ऊपर है। मतलब कॉस की वैल्यू ज्यादा है जबकि साइन की वैल्यू कम है। इसका मतलब कहेंगे कि 0 से जब हम 45 डिग्री की बात कर रहे थे, तो साइन थीटा जो है ये छोटा है किसकी तुलना में, कॉस थीटा की तुलना में। दिख रहा है। अब आपसे बात करना है ये कि अगर 45 डिग्री से हम बढ़ जाते हैं आगे, अगर 45 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, तो आप देखिए जैसे ही 45 डिग्री से आप आगे बढ़ रहे हैं, साइन आपका ज्यादा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, साइन थीटा बड़ा हो जा रहा है किससे, कॉस थीटा से, या कहिए कॉस थीटा छोटा हो जा रहा है। अब इसमें बहुत सारी बातें आती है। यहाँ पे 0 इक्वल टू लगा देगा, यहाँ इक्वल टू लगा देगा, यहाँ इक्वल टू लगा देगा, इससे क्या अंतर आएगा आप देखिए, खुद देखिए। अगर मैं बात कर रहा हूं 0 से 45 के बीच, तो 0 को अगर मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं, तो क्या साइन थीटा बराबर हो रहा है या फिर छोटा ही है। तो आप कहेंगे सर साइन थीटा अभी भी छोटा, क्योंकि साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। मतलब ये यहां पे कोई चेंजेज नहीं आने वाला है, यहां पे कोई चेंजेज आएगा नहीं। लेकिन अगर इसी पॉइंट के साथ अगर मैं ये कर दूं कि अगर इसमें, तो आपको पता चल गया इसका आंसर क्या होगा, साइन थीटा लेस देन कॉस थीटा। अगर यहाँ पे मैं 0 लगा 45 के साथ बराबर कर दे रहा हूं, तो अब देखिए आपको भी पता है कि 45 पे दोनों बराबर होता है। मतलब एक सिचुएशन आएगा एंगल का थीटा जब 45 लेंगे तो दोनों हमारा बराबर होगा। क्लियर। उसी तरह यहां बात करते हैं। अब देखिए कि अगर 90 पे मैं बात कर रहा हूं, अगर 90 को बराबर कर दे रहा हूं, तो आप देखिए 90 पे बात कर रहे हैं, तो कौन सा छोटा है, तो आप कहेंगे सर कॉस का छोटा है, कॉस का छोटा ले रखा है मैंने, साइन का बड़ा ले रखा है। मतलब ये अगर करते हैं तो कोई चेंजेज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसके जगह पे हम ये कर दें कि 90 के जगह पे 45 के साथ भी हम चेंजेज कर दें, तब क्या चेंजेज आएगा, तो आप देख लीजिए। अगर 45 के साथ आप करते हैं, इक्वलिटी लगाते हैं, बराबर करते हैं, तो एक बार जगह ऐसा आएगा 45 डिग्री पे जहां साइन और कॉस दोनों बराबर होगा। क्लियर। तो इस पे क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको ये चीजें याद रखनी है।
अब जैसे इसमें क्वेश्चन आपसे जो घुमाएगा थोड़ा सा इधर उधर, वो देखिए कैसे घुमा देगा। जैसे मान लीजिए बोल दिया अल्फा एंड बीटा जो दो एंगल है ये बोल देगा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, या फिर बोल देगा 0 से 90 से 180 के बीच में है। अल्फा और बीटा दोनों की बात कर रहा हूं मैं, 90 से 180 के बीच में है। और साथ में ये भी दे देगा कि अल्फा जो है बड़ा है बीटा से, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। तो आपसे कुछ ऑप्शन दे देगा, दिया हुआ है कि साइन अल्फा ग्रेटर देन साइन बीटा, कॉस अल्फा ग्रेटर देन कॉस बीटा, साइन अल्फा लेस देन साइन बीटा, और कॉस अल्फा लेस देन कॉस बीटा। कौन कौन सा इसमें ट्रू है? आप क्वेश्चन को देख लीजिए। अब समझिए बात को क्या कर रहा है, 90 से 180 के बीच में बात कर रहा है। तो आप सिंपल देखेंगे, अगर 90 से 180 के बीच में, तो ग्राफ आप लेंगे अगर 90 से 180 का, तो आपको पता है ये साइन का ग्राफ है और ये कॉस का ग्राफ है, आपको पता है। अब देखिए ये जो आएंगे, ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, 90 डिग्री का, और ये कौन सा है 180 डिग्री का। ये आप किसका है, कॉस का है, और ये साइन का है। अब देख लीजिए 90 से 180 के बीच में आपसे बोल रहा है अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा बड़ा है। तो आप देखिए कि जब यहां से आप यहां बढ़ते हैं, जब आप यहां से यहां बढ़ते हैं तो साइन आपका ज्यादा होता है। साइन में सिर्फ बात अगर कर रहे हैं तो साइन देखिए, जब आप लेफ्ट से राइट, हमेशा आपको लेफ्ट से राइट पढ़ना है। ग्राफ पे जब भी बात करेंगे तो लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं, बढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। अगर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है मतलब हम एक्स बढ़ाने से बाई घट रहा है, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो बाई बढ़ रहा है। तो अब देखिए यहां से जैसे ही आप यहां जा रहे हैं, आप 90 से 45 की ओर जा रहे हैं, तो अब देखिए ये जो साइन का जो ग्राफिक है और घट रहा है, साइन उल्टा जा रहा है, मतलब अल्फा बड़ा है तो साइन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब कॉस पे बात कर रहे हैं, देखिए फिर से हम इधर ही मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस देखिए घटते जा रहा है और घट रहा है कॉस, और नेगेटिव में और बढ़ना मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हम इधर बढ़ रहे हैं कॉस आपका घट रहा है, जैसे ही अल्फा जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, हम अल्फा को बढ़ा रहे हैं, कॉस हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कॉस ये क्या हो जा रहा है, सेम टू सेम जा रहा है। समझ में आ गई बात? आपको अगर इसमें थोड़ी सी भी डाउट है तो आप क्या कीजिए कि इस पॉइंट पे कोई भी एक अल्फा ले लीजिए। इस पॉइंट अल्फा आपको बड़ा बोला, अल्फा बड़ा ले लीजिए, बीटा छोटा ले लीजिए। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो आप देखिए अल्फा बड़ा है और बीटा बड़ा है, तो इसमें बाई कौन बड़ा है, तो कहेंगे सर बी वाला बाई बड़ा है, बीटा वाला बाई बड़ा है, तो अल्फा वाला क्या है, छोटा है। उसी तरह इस पे अगर आप दो पॉइंट ले लीजिए, आपको अल्फा बड़ा लेना है, मतलब अल्फा दूर वाला होगा, बीटा नजदीक वाला होगा। अब देखिए दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव में छोटा कौन होगा, कॉस अल्फा ही छोटा होगा, तो कॉस अल्फा छोटा होगा, और बीटा क्या होगा, बड़ा होगा। बाई से जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा बड़ा, अगर ऊपर में है तो, नीचे में है तो उल्टा, क्योंकि नीचे में नेगेटिव होता है वैल्यू। अब हम इसके साथ आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आज देखना है, ये कि आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा साइन थीटा जो है, साइन माइनस थीटा की वैल्यू साइन ऑफ थीटा ना होकर के माइनस साइन ऑफ थीटा होता है, जबकि cos थीटा माइनस थीटा की वैल्यू सिंपली cos थीटा हो जाता है, और tan ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस ऑफ tan थीटा हो जाता है। ये आखिर क्यों होता है, कैसे होता है? तो आप देखिए सिंपल सा, आपको मैंने क्वाड्रेंट बताया है, आपको क्वाड्रेंट बताया है, आपको ये भी बताया कि जब इधर से इधर मूव करते हैं तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब इधर से इधर मूव करते हैं तो एंगल क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो आप यहां cos ऑफ माइनस थीटा करने का मतलब क्या हुआ, जहां पे हम इसको प्लस थीटा ले रहे थे जब इधर से इधर मूव कर रहे थे, इसका मतलब इस बार हमको इधर से इधर मूव करना है, किधर मूव करना है, इधर मूव करना है, इसी को बोलते हैं माइनस ऑफ थीटा। क्लियर? अब आप खुद बताइए किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम बात करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है, tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव, और cos पॉजिटिव रहेगा, इसलिए यहाँ पे। क्लियर? तो आपको इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे ही नेगेटिव ऑफ एंगल की बात होता है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होता है। आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, cos, तो cos पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको देखना है ये कि बहुत सारा आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों एंगल को जब आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 90।
अब आप ऐसे कह सकते हैं कि सर साइन अल्फा बराबर अगर कॉस बीटा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 होगा। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी आपको साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा दिखे, डायरेक्टली समझिए कि अल्फा और बीटा क्या है, सम दोनों का 90 डिग्री है। इसको और अलग तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब कॉस बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सेक बीटा, और सेक बीटा इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा गुना सेक बीटा, और ये क्या हो जाएगा 1। इसका भी मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री। समझिएगा फिर से एक और देखिए, अगर साइन अल्फा जो है इसको आप कॉसेक में लिखते हैं तो 1 बटा लिखेंगे, 1 बटा कॉसेक, और कॉसेक इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक अल्फा, और कॉस बीटा की वैल्यू अगर 1 हो गई तो इसका भी मतलब यही है कि अल्फा और बीटा क्या है, 90 डिग्री। तो सिर्फ साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा से आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है। इसी तरह से अगर tan की बात कर रहे हैं कि tan अल्फा को अब जब इस फॉर्मूला पे आप लेंगे तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। मतलब tan अल्फा और cot बीटा आपको बराबर है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। क्लियर। tan अल्फा cot बीटा अगर दोनों बराबर है, क्योंकि इसका 90 माइनस थीटा क्या होता है ये। अब इसी में देखिए tan बीटा को 1 बटा tan अल्फा लिख सकते हैं cot बीटा को, और tan बीटा बन जाएगा तो इधर गुना में आ जाएगा। मतलब यहां से आप लिख सकते हैं tan अल्फा गुने tan बीटा की वैल्यू अगर 1 है तो भी आपका सेम एक्सप्रेशन आएगा। आप इसको इधर लेके चले जाएंगे तो लिखेंगे cot अल्फा गुने cot बीटा, अगर 1 है तो भी आपका सेम ही रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब कि सिर्फ 2 एंगल का सम अगर 90 है, इसमें से क्या क्या निकल कर आता है, आपको इतनी सारी चीजें निकल कर आ रही है, 3 यहां और 3 यहां। आपको इस पे भी कुछ क्वेश्चन अभी कराऊंगा मैं। इसके पहले 2 छोटी पॉइंट और देख लीजिए। आपको पता होगा कि 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। मतलब कभी भी साइन अल्फा बराबर साइन बीटा आपको दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री के बराबर होगा। ये पॉइंट। साथ में एक पॉइंट और आपको याद रखना, आप जैसा कि देखते हो कि tan जो है, tan 180 प्लस थीटा आपका क्या होता है, tan थीटा। आपको ये ध्यान रखना है। इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है, 180, और इसमें माइनस नहीं, इसलिए 180 नहीं होगा। लेकिन आपको ये याद रखना कि tan 180 प्लस थीटा हमेशा tan थीटा होता है, और sin 180 माइनस थीटा हमेशा sin थीटा होता है। ठीक, बड़े आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे कैसे कैसे फ्रेमिंग करता। बाकी असाइनमेंट में आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है 2-4 क्वेश्चन, आप उसको बनाइएगा। असाइनमेंट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां से असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन से भी जाके असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में फेसबुक पेज से भी असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, करा tan 2 थीटा गुना tan 4 थीटा अगर 1 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। अब देखिए आपको पता है कि ये tan और tan का गुणनफल 1 कब होता है, जब इन दोनों का सम कितना हो जाता है, 90 डिग्री। इसका मतलब 6 थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां से आपको निकल कर आ गया थीटा की वैल्यू कितना, 15 डिग्री। तो यहाँ कितना हो गया, sin 30 1/2, और ये कितना हो गया, cos 60 1/2। तो कितना आ गया रिजल्ट, 1। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपका बनता है इस तरीके का कि tan आपका दिया हो रहेगा tan 1 प्लस tan 2 सारा डिग्री में है, प्लस tan 3, इस तरह से बोल देगा tan 89 डिग्री। इसका वैल्यू आपसे निकालने बोल देगा, इसका वैल्यू आपको निकालने बोलेगा। तो आप खुद देखिए कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक और इसका दोनों का सम क्या हो रहा है, एंगल का सम क्या हो रहा है, 90। तो दोनों, अच्छा मैंने मिस्टेक किया, थोड़ा सा गुना में है ये। तो आप देखिए आपको अभी पता था कि tan a इंटू tan b का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कब, जब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 90 होता है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 1 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री, 89 डिग्री, कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ इसके पहले क्या आएगा, tan 88, इसका भी वैल्यू 1,
आपका सारा पेयर मिलेगा। एक पेयर जो 1045 है ये आपको नहीं मिलेगा और इसकी वैल्यू आपको पता है 1 है, तो सारा 1 गुना 1 गुना 1 कितना हो गया 1। अब इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, इसी क्वेश्चन में क्या कर देगा, यहाँ लॉग लगा देगा आपको, सेम क्वेश्चन, और आपसे पूछ देगा इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको याद होना चाहिए लॉग ऑफ 1 कितना होता है, हमेशा 0 डिग्री होता है। 1 का लॉग का वैल्यू क्या होता है 0, चाहे बेस कुछ भी हो। बढ़िया आगे। अब इसी में और क्या चेंज करता है, आपका ये नहीं देगा 2 नहीं देगा, सिर्फ ऑड देते चला जाएगा नंबर करने के मतलब 10 1 देगा, 10 3 10 7 10 5 इस तरह से 10 11 करके आगे बढ़ेगा ऑड में, तो उससे कोई अंतर नहीं आने वाला, आपका प्रोसेस वही रहेगा सोल्व करने का। कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन और है कि tan अल्फा माइनस बीटा गुना tan अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 1, और आपको पता करना है sin 2 अल्फा sin 2 बीटा, sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस tan अल्फा प्लस tan नहीं साइन कॉस है ये सारा, आपको निकालना है sin 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस cot अल्फा की वैल्यू क्या होगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, tan अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ आपको, गुना में किसके साथ, tan अल्फा प्लस बीटा के साथ। ये कब संभव है, जब दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, आपका 2 अल्फा का वैल्यू 90, तो अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा 90, तो साइन 90 1, cos 90 0, ये अल्फा कितना हो गया 45, तो ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 1, टोटल कितना हो गया 3। आपको बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे देगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 बराबर cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 70, और आपसे पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, या फिर अल्फा का वैल्यू क्या होगा, या फिर साइन अल्फा पूछ देगा आपसे, tan अल्फा पूछ देगा। तो आपको डरना नहीं है कि यहाँ दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल कैसे पूछ रहा, इसका मतलब है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक वेरिएबल यहाँ पे जो दिया हुआ है वो इंडिपेंडेंट है, हमारा जो रिक्वायर्ड पार्ट है उससे, जो हमें निकालना है उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा था बीटा आपस में कट रहा था, इसलिए कहीं भी बीटा का यूज नहीं किया है क्वेश्चन फ्रेम में। अब छोटा सा चीज एक और बता रहा हूं आज, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, छोटा सा वीडियो था। देखिए ट्रिपलेट्स आपने देखा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आप बनाते हैं तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में आता है। क्या आता है दिमाग में, पाइथागोरस थ्योरम, क्या एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। आपको दो तीन ट्रिपलेट्स इसको बोलते हैं, दो तीन ट्रिपलेट्स आपको याद रखना है, जैसे 3 4 5। इस ट्रिपलेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के बराबर है। उसी तरह से 5 12 और कितना होता है 13। आपको ये भी याद रखना है कि 13 का स्क्वायर जो होता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर के बराबर होता है। एक और आपको याद रखना है 8 15 और 17, इसमें क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है जो कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो चीजें आपको दिमाग में रखनी है वो क्या रखनी है वो समझिएगा। अब देख रहे होंगे जो ट्रिपलेट्स मैंने लिखा है इसमें जो सबसे बड़ा साइड है, सबसे बड़ा लेंथ है, यही हमेशा क्या हो रहा है, इसी का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। मतलब कोई भी ट्रिपलेट्स में अगर ट्रायंगल फॉर्म आप करते हैं उस ट्रिपलेट से, राइट एंगल फॉर्म करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो आपका जो सबसे बड़ा साइड होता है ये कौन सा साइड कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन फ्रेमिंग देता है और कुछ इस तरह से देता है कि जहां पे आप छोटा सा एक दिमाग लगाकर लॉजिकली क्वेश्चन को बना सकते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। अब जैसे देखिए इसमें कुछ और चीजें सीख लीजिए कि ट्रिपलेट्स में जैसे कि मान लेते हैं कि आपको ट्रिपलेट्स खुद जनरेट करना है, ठीक है, तो आपके सामने दो बातें आती है। जैसे कि मान लेते हैं एक 3 है और एक 4 है, दोनों से एक ट्रिपलेट्स लिखना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि जो 3 है ये अपने ट्रिपलेट्स का सबसे छोटा नंबर है, ये जो 4 है अपने ट्रिपलेट्स का सबसे छोटा नंबर है। क्लियर। अब आप देखिए जब कैसे लिखते हैं ट्रिपलेट्स, ये ऑड नंबर के बारे में बता रहा हूं, क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं,
सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं, ऑड नंबर है, उसके बाद इसको 2 नंबर में तोड़ते हैं, इस तरह से तोड़ते हैं कि दोनों के बीच कितने का अंतर हो, 1 का। तो आपका जो ये नंबर निकल कर आता है 4 5, ये आपका 2 नंबर बनता है 1 3 के साथ मिलकर, ये आपका ट्रिपलेट हो गया। जैसे मान लीजिए अगर आप 7 की बात कर रहे हैं तो आप देखिए 7 को तोड़कर देखिए कितना हो जाएगा 49, यहाँ कितना जाएगा 24, यहाँ कितना जाएगा 25, अंतर कितना है 1। तो आपका जो ट्रिपलेट्स बना ये 7 24 और 25 का बना। मतलब जिससे आप ट्रिपलेट्स बना रहे हैं हमेशा वो सबसे छोटा नंबर होगा। क्लियर। अब आते हैं इवन नंबर पे। अगर इवन नंबर का ट्रिपलेट्स बनाना हो, सेम प्रोसेस पहले करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 16, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 8। अब इसको 2 ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 2 हो। आप इसको नहीं तोड़ पाएंगे, तोड़ने की कोशिश कीजिए। 5 और 3 टूट गया, देखिए 5 और 3, तो आप देखिए अंतर कितना है 2। एक और लेते हैं, आपका ये ट्रिपलेट्स आपको मिला, कितना मिला 4 5 और 3। आगे देखिए 6 ले रहे हैं हम, देखिए क्या आपको बता रहा हूं मैं, जो यहां पे आपका कितना होगा 36/2 18 10 और 8। आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स जो आपका मिला है, ये जो ट्रिपलेट्स है ये इसी का डबल है, बस यहाँ पे नंबर बदल गया, 4 की जगह 8 आ गया, 5 की जगह 10 और 3 की जगह 6। अभी जो मैं आपको बातें बता रहा था कि ट्रिपलेट्स में हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो नंबर पे आप ट्रिपलेट्स बनाते हैं वो नंबर हमेशा क्या होता है सबसे छोटा नंबर। लेकिन यहाँ पे आपको मैच नहीं किया। क्यों मैच नहीं किया? क्योंकि इस पार्टिकुलर ट्रिपलेट्स में आपका एक चीज कॉमन है, वो ये है कि आप 3 जो आपका ये आ रहा है और ये जो 4 आ रहा है, ये 3 से भी ट्रिपलेट्स बनता है और इस 4 से भी बन रहा है। तो इसके ये पार्टिकुलर ट्रिपलेट्स ऐसा है जिसमें हमारा क्या होता है कि जो नंबर निकल के आता है उसमें से एक छोटा मिलता है। इसके अलावा ऐसा कोई ट्रिपलेट्स आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप 10 ले लेते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा 50, 100 बटा 2 कितना हो गया 50, 24 और 26। अब देख लीजिए इसमें भी क्या रह गया, छोटा नंबर आपका ये रह गया। तो एक सिंगल ट्रिपलेट्स आपको, हालांकि इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ इस बात का आपको ध्यान देना है कि ट्रिपलेट्स आके निकालेंगे कैसे। कभी बार क्वेश्चन में जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, मान लीजिए आपको दे दिया sin x प्लस cos x बराबर 17/13। ये क्वेश्चन आपको दे दिया और आपसे कुछ भी पूछ दिया, मान लेते हैं पूछ दिया sin x गुना cos x क्या होगा, पूछ देगा cos x गुना sec x क्या होगा। तो आप देखिए एक चीज ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को आप बना लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, आपसे आंसर आ जाएगा। लेकिन जो और भी तरीका क्या है कि देखिए साइन जो भी लगा होगा, आप देखिए एंगल तो आपका सेम है, दोनों में एक एंगल है आपका, मतलब साइन अगर P और H और B की बात कर रहे हैं तो साइन हमारा क्या रहा होगा P बटा H और कॉस क्या रहा होगा B बटा H। मतलब ये जो नीचे जो 13 आया है आपको क्लियर कट पता चल गया, ये हाइपोटेन्यूज है। ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब ये जो है ये क्या है P प्लस B है। तो क्या अगर इसको आप तोड़ने की कोशिश करेंगे दो अलग अलग नंबरों में, जिसका सम कितना हो जाए 17 हो जाए और ये दोनों इसका ट्रिपलेट्स हो, यहाँ पे आपको ट्रिपलेट्स 13 का ध्यान में रखना है। और चूंकि हाइपोटेन्यूज है तो आपको ध्यान में रखना है कि 13 जब अगर किसी का ट्रिपलेट्स आ रहा है तो देखिए इसके साथ साथ क्या क्या संभावना है। अगर आपको मान लेते 13 12 5 नहीं याद है तो आपको पता है कि 13 या तो एक के अंतर पर टूटा होगा तो 12 के साथ टूटा होगा, और अगर एक के अंतर पर टूटा होगा तो 25 हुआ होगा। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, यही हुआ होगा। एक के अंतर पे अगर टूटा होगा तो आपका क्या होता है, ऑड वाले के सब टर्म में एक के अंतर पे टूटता है तो हम क्या करते हैं इसको दोनों को जोड़ते हैं और यही स्क्वायर होना चाहिए किसी का। तो आपका ट्रिपलेट्स पता चल गया 5 12 और 13 था, वो 13 अगर नीचे है तो 12 5 17 हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो आपको पता चल गया P और B कितना है। दूसरी चीज है 13 अगर नहीं होगा, यहाँ पे अगर एक के अंतर पर नहीं दो अंतर के पे टूटा होगा तो आप कहेंगे सर ये है अच्छा, आपको ये दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर आप 12 की जगह 14 भी ले सकते थे। हम नहीं ले सकते थे क्योंकि 13 क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो हम इससे जो भी लेंगे छोटा लेंगे। तो हम क्या करेंगे 11 पे बात करेंगे। 13 का किस पे बात करेंगे 11 पे। अगर दो के अंतर पे टूटा होगा तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया
24, इसको डबल करेंगे कितना हो गया 48। ये 48 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। इवन वाले पे बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि दो के अंदर पे तोड़ा है। इसका मतलब ट्रिपलेट्स जिसपे वो क्वेश्चन दिया वो ट्रिपलेट्स कौन है? 5, 12, 13। अगर आपको नहीं याद है कि 5 के साथ कौन सा रिलेशन आता है, 13 के साथ कौन सा रिलेशन आता है, कुछ भी, तो उस सिचुएशन में आप ऐसे चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया एक 12 है एक 5 है। इसका मतलब या तो साइन 12/13 होगा तो कॉस 5/13 होगा, या कॉस 5/13 होगा तो साइन 12/13 होगा। दोनों ही हाल में ये कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको स्क्वायर करके बनाएं। चलिए हम यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करके हमें बताइए। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए, हमें पता चलेगा कि हम आपको कितना हेल्प कर पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में जो हम लेकर आ रहे हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे कुछ क्वेश्चन, जिसमें से आपका एक सिंगल, बता दे रहा हूं आपको, एक सिंगल फॉर्मूला जो होता है, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला जो आप याद करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूला पे जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्री टू मेंस, एसएससी की बात कर रहा हूं, किसी भी एग्जाम में, एसएससी का कोई भी एग्जाम में, अगर प्री का एग्जाम है सिर्फ तो प्री में, और अगर प्री मेंस दोनों होता है तो दोनों में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड होगा। और ये भी आपको सीखने को मिलेगा क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे होता है वो लोग, और आखिर क्वेश्चन को आप कैसे कैच करेंगे कि इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है या फिर कुछ और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को बनाइए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।